बॉक्स जेलीफिश को वैज्ञानिक रूप से चायरोनेक्स फ्लेकरी कहा जाता है और ये खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और फिलीपींस के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका शरीर पारदर्शी और क्यूब शेप का होता है, जिसकी वजह से इसे बॉक्स जेलीफिश कहा जाता है। आकार 20 से 25 सेंटीमीटर बॉडी, लेकिन इसकी टेंटिकल्स यानी लंबी जालियां 3 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। वजन लगभग 2 किलो तक होता है। जीवन काल करीब 1 वर्ष के लगभग रहता है। शरीर जेली जैसा नरम होता है, बिना हड्डी के। बॉक्स जेलीफिश के शरीर में होते हैं 60 से ज्यादा टेंटिकल्स, जिनमें लाखों की संख्या में नेमाटोसिस्ट्स नामक जहरीली कोशिकाएं होती हैं। जब ये जेलीफिश किसी शिकार या इंसान को छूती है तो ये कोशिकाएं रासायनिक स्प्रिंग की तरह एक्टिवेट होती हैं और जहर छोड़ती हैं। इस जहर के प्रभाव कुछ इस तरह होते हैं: हृदय गति रुक सकती है, खून का थक्का जमने लगता है, त्वचा पर जलने जैसे घाव हो सकते हैं, भयंकर दर्द और चक्कर आते हैं, सांस लेने में रुकावट आती है और कुछ मामलों में इंसान 2 से 5 मिनट के अंदर बेहोश होकर मर सकता है। बॉक्स जेलीफिश का जहर इतना ताकतवर है कि यह इंसान की नसों, दिल और त्वचा को एक साथ प्रभावित करता है। इसका विष रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और शरीर में अत्यधिक कैल्शियम रिलीज करता है, जिससे दिल अनियंत्रित होकर बंद हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बॉक्स जेलीफिश के जहर की कुछ बूंदें ही 60 से अधिक इंसानों को मार सकती हैं। अधिकतर जेलीफिश के पास आंखें नहीं होती, लेकिन बॉक्स जेलीफिश में 24 आंखें होती हैं। ये आंखें अलग अलग एंगल से देख सकती हैं और पानी में हल्के मूवमेंट और प्रकाश को पहचान सकती हैं। इसी कारण ये इंसानों को पहचान कर उनका पीछा तक कर सकती हैं। प्रकृति में हर जीव की एक भूमिका होती है। बॉक्स जेलीफिश छोटे समुद्री जीवों जैसे कि झींगे और छोटी मछलियों को खाकर इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखती है। परंतु जैसे जैसे समुद्र में तापमान बढ़ रहा है और पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, बॉक्स जेलीफिश की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जो अब इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। बॉक्स जेलीफिश खासकर गर्मियों में एक्टिव होती है जब समुद्र का तापमान बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अक्टूबर से मई के बीच बॉक्स जेलीफिश अटैक के बहुत मामले सामने आते हैं। सावधान क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट तट, थाईलैंड के समुद्री बीच, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। बॉक्स जेलीफिश से बचने के लिए वैज्ञानिक और समुद्री विशेषज्ञ कुछ सुझाव देते हैं। सबसे पहले स्टिंगर नेट्स का उपयोग करें, ये समुद्र में तैरने वालों को सुरक्षित रखते हैं। दूसरा, पूर्ण बॉडी सूट पहने। ऑस्ट्रेलिया में तैराक बॉडी सूट पहनते हैं जो जेलीफिश के संपर्क से बचाते हैं। तीसरा, समुद्री चेतावनियों का पालन करें। अगर किसी समुद्र तट पर बॉक्स जेलीफिश की चेतावनी लगी हो तो वहां तैरने से बचें। और अगर बॉक्स जेलीफिश ने डंक मारा है तो तुरंत घाव पर विनेगर डालें। यह नेमाटोसिस्ट्स को निष्क्रिय करता है। यदि किसी को बॉक्स जेलीफिश ने काट लिया हो तो तुरंत यह कदम उठाएं। सबसे पहले व्यक्ति को पानी से बाहर निकालें, फिर स्टिंग वाले हिस्से पर विनेगर डालें। अगर हृदय रुक गया हो तो CPR दें और हां, तुरंत अस्पताल ले जाएं। आज दुनिया के वैज्ञानिक बॉक्स जेलीफिश के जहर पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसका एंटीवेनम तैयार किया जा सके। कुछ रिसर्च लैब्स इस जीव से दवाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हार्ट डिजीज और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में मददगार हो सकती हैं। बॉक्स जेलीफिश एक रहस्यमयी और घातक जीव है जो हमें ये सिखाती है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और खतरनाक दोनों हो सकती है। यह न केवल विज्ञान के लिए एक बड़ा शोध विषय है, बल्कि हमारे लिए चेतावनी भी कि जब हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते तो वो कैसे पलटकर हमें चुनौती देती है।